व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा में आने वाले पद्यांश देखेंगे और उनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे और ये आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो शुरू करते हैं। पहला जो पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। इस पद का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद से लिया गया है। इसके कवि सूरदास है। तो जब भी हम संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ में उस पाठ का नाम और उसके कवि का नाम यहाँ आ जाना चाहिए, तो वह संदर्भ बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में हम ये बताते हैं कि उस पद में किस बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे, इस पद में गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहते हुए उन पर व्यंग किया है। वास्तव में गोपियां उद्धव को बड़भागी नहीं कर रही है, बल्कि उनको हतभागी कर रही है और बड़भागी कहकर उनका व्यंग कर रही है, एक तरह से उनका मजाक बना रही है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, आप बहुत भाग्यशाली हो। आप श्री कृष्ण रूपी प्रेम के पास रहते हुए भी आप पर प्रेम रस जरा भी नहीं लगा और ना ही आपका मन प्रेममय हुआ है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी बाहर निकालने पर उस पर पानी नहीं रहता, तथा जिस प्रकार तेल की मटकी को जल के भीतर डुबो देने पर भी उस पर एक बूंद भी पानी नहीं लगता, उद्धव, आपने प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखा, ना ही आपकी दृष्टि प्रेम पूर्ण हुई है। गोपियां कहती है कि लेकिन हम भोली भाली अबलाएं हैं। जिस प्रकार गुड़ को खाने के लिए चींटियां गुड़ के पास जाकर गुड़ से लिपट जाती है, उसे छोड़ती नहीं है, चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ सकती। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या होगी इस पद की। और इसके बाद हम विशेष भी लिखेंगे इसमें। तो विशेष में हम लिखेंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग उद्धव पर गोपियों ने व्यंग किया है। तो इस प्रकार यदि हम विशेष भी लिख देंगे तो यहाँ हमें पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। और इस तरह से हमें संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। और यह वाला पद वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वास्तव में वे उन्हें भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन बता रही है। अप्रस रहत स्नेह तकाते नाहिन मन अनुरागी, आप प्रेम नदी के पास रहे, मतलब कृष्ण के प्रेम के पास रहे, फिर भी आप पर उनका जरा भी स्नेह नहीं लगा है और ना ही आपका मन अनुरागी हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जिस प्रकार पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है तो भी उस पर जरा भी पानी नहीं लगता है। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल से भरी हुई मटकी रहती है फिर भी उस पर पानी नहीं लगता। तो ये दोनों जो उदाहरण है उद्धव के बारे में कह गए हैं कि वे कृष्ण के प्रेम के पास रहे तो भी उन पे प्रेम का रस नहीं लगा। जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर पानी में रहने पर भी पानी नहीं लगता और जिस प्रकार तेल के मटके का पानी में रहने पर भी एक बूंद भी पानी नहीं लगता है, उसी प्रकार उद्धव पर भी प्रेम रस नहीं लगा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव भी नहीं रखा और न ही आपके दृष्टि में प्रेम दिखाई देता है। सूरदास अबलाहम भोरी गुर चाटी जो पागी, आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती कि हम अबलाएं भोली भाली गोपियां हैं और जिस प्रकार से चींटियां गुड़ खाने के लिए गुड़ के पास जाती है लेकिन वे वहीं उससे चिपक जाती है, वह उससे बाहर नहीं निकल पाती है, उसी प्रकार हम गोपियां श्री कृष्ण प्रेम से इसी तरह से जुड़ी हुई है। हम श्री कृष्ण से या उनके प्रेम से अलग नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से हम इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करेंगे तो हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद इसी का एक और महत्वपूर्ण पद है। अगला जो पद है जिसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम करेंगे वह है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि मतलब श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। तो हारिल एक पक्षी होता है जो कि हमेशा लकड़ी को पकड़े रखता है, वह उसे छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार गोपियां भी अपने आप को हारिल पक्षी की तरह बता रही है हम, और उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम को अपने से पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दड़ करी पकड़ी, हमने मन से
अपने कर्मों से, वचन से नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है और दृढ़ता से उन्हें पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन रात हम कहना कहना मतलब कृष्ण कृष्ण ही कहती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, जोग मतलब योग संदेश, आपका योग संदेश सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे यह कोई कड़वी ककड़ी हो। सु तो व्याधि हमको ले आए, आप तो एक रोग हमारे लिए ले आए हो। देखी सुनी न करी, जैसा कि हमने पहले कभी देखा नहीं, वो देखा भी नहीं और सुना भी नहीं है। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, और यह योग संदेश तो आप उन लोगों को सौंप दो या उन लोगों को दो जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन हमारा मन तो दृढ़ता से एक श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। तो इसकी आप संदर्भ प्रसंग से व्याख्या हम कर लेते हैं। तो यहाँ हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद से लिया गया है और इसके कवि सूरदास है। इसके बाद प्रसंग में हम लिखेंगे, इस पद में गोपियां श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बता रही है तथा योग संदेश को रोग के समान बता रही है। ठीक है, योग संदेश को रोग के समान बता रही है। इसके बाद व्याख्या जैसा कि अभी हमने करी थी उसी प्रकार से गोपियां कह रही है कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम गोपियां भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हमने श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ रखा है। हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में दिन रात श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। हमें यह योग संदेश सुनने में ही कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लग रहा है। उद्धव, आप हमारे लिए योग संदेश रूपी रोग को ले आए हैं। ऐसा रोग तो हमने कभी देखा और सुना भी नहीं है। आगे गोपियां कह रही है कि योग संदेश तो उन लोगों को देना चाहिए जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो एकमात्र श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। इसके बाद इसमें भी विशेष लिखेंगे नीचे। तो विशेष में हम लिखेंगे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी में रूपक अलंकार है, दूसरा है अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर इसी पद में, और कान्हा कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार यदि हम विशेष के साथ संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करेंगे तो हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला पद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पहला वाला पद है, यह भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो यह पद है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होई केउ एक दास तुम्हारा। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करेंगे। तो हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। इस पद में श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर मुनि परशुराम के क्रोध के बारे में बताया गया है। व्याख्या, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के बाद मुनि परशुराम क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे बहुत क्रोधित होते हैं। इस पर राम शांत भाव से कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आपकी क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, दुश्मनी करके लड़ाई नहीं करता। आगे मुनि परशुराम कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है और वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, तब तो आपने कभी इस प्रकार क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुकुल के ध्वज के समान मुनि परशुराम बोले, हे राजपुत्र, काल के वश होकर भी तुझे बोलने में होश नहीं है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिव धनुष को धनुही के समान बता रहा है। इसके बाद हम यहाँ विशेष भी लिखेंगे और विशेष में लिखेंगे हम अवधी भाषा का प्रयोग और परशुराम के क्रोध के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर हमने पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर ली आपकी वार्षिक परीक्षा 1 मार्च के पेपर के लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इसके बाद जो अगले जो महत्वपूर्ण
गद्यांश है, अनुच्छेद है और निबंध और पत्र की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।